यस सर। ओके, तो चलिए मॉडल बनाते हैं हम लोग। तो ये देखिए ऑलरेडी इंपोर्टेड है ये वाला, ठीक है, बिकॉज सब मॉडल है ना, जितना भी मॉडल्स होगा जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वो ठीक है इस क्लास को इनहेरिट करेगा ना, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज वाई ये हर उसमें चाहिए। तो ऑलरेडी आ गया हमारा, ठीक है। तो क्रिएटिव मॉडल्स हियर, लेट्स मी रिमूव दिस, ठीक है। सी एल एस एस क्लास, ठीक है, हमारा क्लास का नाम है प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए ना, तो द नेम ऑफ द ऐप, ठीक है, वाज मेंबर्स है ना, स्मॉल में और प्लूरल। बट जो ये बनाया गया मॉडल बनाया गया वो सिंगुलर में बनाया गया, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, एंड कैपिटल इससे, क्योंकि क्लास का नाम का कन्वेंशन यहाँ पे भी है कि कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो PRODUCT प्रोडक्ट नाम से हम लोग क्या करेंगे, अपना मॉडल बनाएंगे, एंड इट विल इनहेरिट MODLS मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स का जो मॉडल क्लास है उसको इनहेरिट करेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत अभी इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है यहाँ पे। ऑल राइट। तो अभी देखिए ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मतलब वो चाहिए ना, क्लास का डेफिनेशन चाहिए, नहीं तो PASS पास लिखिए, ठीक है, तब जाके काम करेगा, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए पास लिखा तो मतलब एम्प्टी बॉडी नहीं हो सकता है ना, तो ये पाइथन है, ठीक है, एम्प्टी बॉडी नहीं हो सकता है। तो चलिए हमको ऐसे भी एम्प्टी बॉडी नहीं रखना है, तो आईडी हम नहीं देते, चलिए, ठीक है। तो लेट्स गिव अ नेम टू आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो NAME नेम, ठीक है, ये कन्वेंशन यूज करते हैं स्मॉल वाला, ठीक है। तो MODELS मॉडल्स डॉट, ठीक है, कैरेक्टर फील्ड यूज करते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो देखिए कॉमन वाला ऊपर में आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टर, स्लग, टेक्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, डेसिमल फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड, ऐसे करके आ रहा है। तो चलिए अभी हम कैरेक्टर फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम लेंथ उतना देने की जरूरत नहीं जितना दिया हुआ है वहाँ पे, MAX लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू, और आई थिंक 50 विल बी एनफ फॉर आवर केस, ठीक है, हमारे केस के लिए 50 एनफ होगा, ठीक है। उसके बाद में तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है। अच्छा, बाद में हम एनालाइज करके और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ डाल देते हैं इसके अंदर में, एक तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है। देन इट विल हैव द ब्रांड नेम, ठीक है, इट विल हैव ब्रांड नेम, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ 50। तो चलिए अभी दो ही से ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है, लेट मी ट्राई विद दीज टू फील्ड्स ओनली, है ना, ये दो फील्ड्स हम लोग ट्राई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आओ, मॉडल्स क्रिएटेड है, ठीक है, मॉडल्स बन गया, मैं मॉडल बन गया, एक सिंगल मॉडल चाहिए था, बन गया, बाद में इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिर्फ एक ही जगह हमने देखा हुआ है, ओनली इन केस ऑफ लारावेल टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ वी हैव सीन, ठीक है, कि वहां पे हम लोग मॉडल्स नहीं बनाते, वहां पे हम लोग माइग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। बट इन ऑल द अदर केसेस, ठीक है, अभी तक जहां पे भी देखा है हमने, जैसे इन केस ऑफ ASP.NET, ठीक है, इन दिस केस, है ना, वैसे करके मतलब और भी केसेस में मैंने देखा हुआ है कि वहां पे क्या, वहां पे हम लोग मॉडल्स जाके बनाते हैं, ठीक है, वी क्रिएट मॉडल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में माइग्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टेंशन कम होता है मुझे लगता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कल को इस टेबल में आपको कुछ बढ़ाना होगा ना, तो जस्ट हैव टू कम एंड ऐड इट हियर, ठीक है। आपको ये चिंता नहीं करना है कि माइग्रेशन में कैसे करके उसको ऐड करना है या माइग्रेशन से कैसे रिमूव करना है, तो दैट यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ, है ना, ठीक है। लेकिन वहां जाके लारावेल में तो हमको उसका भी एक सिंटेक्स सीखना पड़ता है कि मतलब एक नया माइग्रेशन बना के हम किस तरह से उसको ये करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे या पीछे लेके आएंगे, ठीक है, कुछ कुछ इसको डिस्कार्ड करेंगे, कोई नया चीज को ऐड करेंगे, तो दैट हैज टू बी लर्नड, है, उसको सीखना पड़ता है हम लोग को, है ना। ऑलराइट, सो तो चलिए, तो अब आगे अब माइग्रेशन वाला ही काम होगा, ठीक है। तो बट बिफोर दैट हम लोग को इसको हटा देना होगा, हम लोग को SQLite नहीं चाहिए, और सेटिंग्स में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो अब वो सेटिंग्स यहाँ से मिलेगा नहीं, अब हमको जाके पोस्टग्रे का सेटिंग्स ढूंढना पड़ेगा कि पोस्टग्रे के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट वी हैव टू राइट इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू पोस्टग्रे, ना, ठीक है, दिखाता हूँ मैं ये सब चीजें। तो अब इसके बाद में क्या है कि ये लिखने के बाद में देखिए वहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, SQLite डेटाबेस है, ठीक है। नाउ व्हेन वी क्रिएटेड दिस,
वी गॉट एन एम्प्टी SQLite डेटाबेस, लेट्स वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने बोला था पहले भी कि है हमारे पास में, देखिए ना। तो वी हैव अ db.sqlite3 करके, देखिए ना, ये फाइल टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली आता है। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल मॉडल्स है ना क्रिएटेड इन जेंगो प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, एज टेबल्स है ना, इन दिस डेटाबेस, ठीक है। अगर अभी आप माइग्रेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां जाके क्रिएट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट डू दैट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। लेट मी उसको ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक नया पाइथन का ये कमांड लाइन स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार फिर एलएस करके देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ, db.sqlite दिख रहा है हम लोग को। तो लेट्स डू दिस। यहाँ लिखते हैं SQLite 3, ठीक है, db.sqlite 3। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं .tabls टेबल्स टेबल्स, तो देखिए दे आर नन, अभी कोई टेबल इसके अंदर में नहीं है ना, ठीक है। तो खाली है असल में वो, ठीक है। वी में रिमूव इट ऑल्सो, ठीक है, क्विट, सॉरी डॉट क्विट लिखना पड़ता है शायद यहाँ पे। ओके, तो वी में रिमूव इट ऑल्सो, ठीक है। तो rm db.sqlite, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया है ना, ठीक है, आई हैव रिमूव्ड इट, ठीक है। इनफैक्ट आई शुड नॉट हैव डन दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे परमिशन लेना चाहिए था पहले, ठीक है, उसके बाद करना चाहिए था। तो मैं उसको ये कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए गिट होने का सबसे अच्छा फायदा यही है, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, उसको डिलीट किया, तो वो आया नहीं यहाँ पे, डीबी डॉट नहीं दिख रहा है ना कहीं पे। अच्छा, यहाँ जाके देखते हैं पहले, यहाँ से तो गायब हो गया, देखिए इट हैज बिन रिमूव फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे क्यों अपडेट नहीं हुआ वो। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। क्यों अपडेट नहीं हुआ पता है, बिकॉज वो फाइल ऐसे भी वो नहीं था ना, मतलब गिट के अंदर था नहीं, ठीक है। इफ यू सी द गिट इग्नोर फाइल, वहां पे ये देखिए db.sqlite का मेंशन है, ठीक है ना। तो जैसे अगर इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिएगा आप, पाई कैश को, ठीक है, वो भी नहीं आएगा वापस, है ना, ठीक है। तो ऑलरेडी मेंशन है ना कि ये सब फाइल जो है, ये सब फाइल का वो गिट में नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए चला गया, रहने दीजिए। ऐसे भी हम गिट में ट्रैक नहीं करें तो उसका जो मर्जी हम कर सकते हैं उस फाइल का, है ना, ठीक है। तो आई डिड नॉट वांट, मैंने हटा दिया। अब आपके पास में वो फाइल होगा, ठीक है, इफ यू वांट आप भी हटा सकते हो उसको, ठीक है, बिकॉज उसका गिट से कोई वो नहीं, लेना देना नहीं उस फाइल का, है ना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्रिपेयर, ठीक है, लेट्स प्रिपेयर, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट, सो दैट, ठीक है, ये उससे मतलब काम उसके साथ पोस्टग्रे के साथ में काम कर सके, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी हैव टू गो टू सेटिंग्स, ठीक है। ये जो हमारा डिफॉल्ट ऐप होता है उसके अंदर में सेटिंग्स है। अच्छा, लेकिन ये काम मुझे यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। ये काम करने के लिए, ठीक है, आई हैव टू, देखिए मैंने एक इशू रेज करके रखा हुआ है, ये वाला अपडेट सेटिंग डॉट पी वाई टू एनेबल, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट टू वर्क विद पोस्टग्रेस, है ना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसको अपडेट भी करके दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में कैसे करके आएगा ना, ठीक है, वो है ना। तो एक बार मैं ब्रांच चेंज कर लेता हूँ या एक नया इशू स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बट इफ आई लीव, ठीक है, इफ आई लीव फ्रॉम हियर, तो गड़बड़ हो जाता है एक्चुअली में शायद, मतलब साइमल्टेनियसली या कमिट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके मैं काम कर सकता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बार कमिट कर देता हूँ मैं इसको, बिकॉज देखिए इफ मैं कमिट नहीं करता हूँ ना, अगर कमिट नहीं करता हूँ और मैं ब्रांच चेंज कर देता हूँ, देखिए, तो देखिए वो चेंजेस मुझे मेन में भी दिख रहा है, जबकि ये मेन का चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये उस ब्रांच का चेंजेस है। तो लेट मी डू दिस, बिकॉज मैं मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है यहाँ से, ठीक है, मुझे दूसरा वाला में जाना है, ठीक है। तो लेट मी कमिटेड, ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, एक बार कमिट कर देता हूँ इसको, ठीक है, लेट मी ऐड ऑल द चेंजेस, ठीक है। और बाद में खुद से लिख लूंगा अगर अगर नहीं आया तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो आई राइट, ठीक है, माई सेल्फ। तो एक बार कमिट कर देता हूँ इसको, ठीक है। आई नॉट पब्लिश ब्रांच, छोड़ देता हूँ मैं ब्रांच को, पब्लिश नहीं करूंगा, लेट इट बी, है ना, ठीक है, सिर्फ कमिट करके लोकली कमिट करके छोड़ दूंगा इसको, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ब्रांच पब्लिश करने से दिक्कत होता है बाद में, है ना, ठीक है। तो लेट मी नॉट डू दैट। चलिए, तो अभी मैं वापस क्या करता हूँ, अब जाता हूँ मैं ना, इश्यूज चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना अपडेट सेटिंग्स वाला, इस इशू पे काम करता हूँ मैं जाके। तो अब देखिए ये इशू जो है, अब यहाँ पे आके देखिएगा तो वो जो चेंजेस किया था वो सब यहाँ पे नहीं, मुझे प्रोडक्ट्स पे मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो मेरा लोकल है वो मुझे मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, प्रोडक्ट्स मिल रहा है, बट दैट प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं है, देखिए ना, और वो डीबी डॉट ये भी आ गया है। तो छोड़िए इसको, इससे मुझे कंसर्न नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो
ठीक है। तो इस इशू 13 में मुझे बस इस सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना है जाके, ठीक है, लेट मी डू दैट। तो लेट मी गो टू सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा डेटाबेस का सेटिंग्स मिलेगा। ये देखिए डेटाबेस का सेटिंग्स है ना, ठीक है। तो आगे यहाँ पे डिफॉल्ट एंड वट, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, यहीं पे हमको चेंजेस करना है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज, ठीक है। तो ये सब तो हटा ही देना होगा एक्चुअली में, ये तो चाहिए ही नहीं, और यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग कर लेना होगा, ठीक है। तो लेट मी सी इट, ठीक है। तो इसको अलग से सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि डी जे एन जे जेंगो पोस्ट ग्रेस, ठीक है, सेटिंग्स। तो डिजिटल ओशन अच्छा रिसोर्स है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, ठीक है, गिग्स फॉर गिग से भी देख सकते हैं, और खुद जेंगो प्रोजेक्ट यहाँ पे दे रहा है कुछ, है ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी मच बेटर। तो देखिए जेंगो ऑफिशियली सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटाबेसेस, ठीक है, पोस्टग्रे, मारिया डीबी, माई एसक्यूएल, ओरेकल, सिक्वलाइट। एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट ही नहीं करता, देखिए, है, ठीक है। तो ये सब चीजों को करता है, ठीक है। और MariaDB, अच्छा मे बी ये अल्फाबेटिकल लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो लेकिन नहीं, अल्फाबेटिकली की बात नहीं है ये, MNO है ना, MNOP, तो MP तो बाद में आता है, ठीक है। तो फिर P ऊपर में क्यों आ रहा है ना, MariaDB को भी ऊपर रखा हुआ है, देन MySQL, Oracle, SQLite आ रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर लिस्टिंग, है ना, ये लिस्टिंग क्यों किया है ऐसे करके इन लोगों ने, ठीक है। तो चलिए नाउ अब बोल रहा है कि हम स्पेसिफिकली उसी में चले जाते हैं, उसी के अंदर जाते हैं, पोस्टग्रे के अंदर जाते हैं। तो देखिए पोस्टग्रे के लिए बताया है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। तो इंजन में दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, ठीक है। और उसके बाद में सर्विस में माई सर्विस, ठीक है। और पास फाइल में ये, ठीक है, पास फाइल इज इट फॉर पासवर्ड, आई थिंक, है ना। हाँ, पास फाइल में वही लिखना होगा, ठीक है, पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। वार्निंग अ सर्विस नेम फॉर टेस्टिंग पर्पज इज नॉट सपोर्टेड, यूजिंग अ सर्विस नेम फॉर टेस्टिंग पर्पज इज नॉट सपोर्टेड बोल रहा है, दिस में बी इम्प्लीमेंटेड लेटर। अच्छा पता नहीं, अच्छा ठीक है, तो वो टेस्टिंग के टाइम में बोल रहा है ना, तो ठीक है, अभी तो टेस्टिंग हम कर नहीं रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जाके वहां लिख देना है, ठीक है। तो मैनुअली करते लिखते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो लेट मी कम हियर, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वो settings डॉट py जो खुला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां जाके ये जो हम ऑलरेडी देख रहे थे, यहाँ पे चीजें चेंज करना है, तो जो हमारा इंजन होगा दैट विल बी बैकएंड्स, और जाके सिर्फ मतलब इसमें डेटाबेस का नाम सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। बाकी का भी हम चेक कर लेंगे कि कितना चेंजेस करना पड़ता है। यस जी सर। आर ई एस क्यू है ना। तो वहाँ पे SQLite 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे पोस्टग्रेस SQL कर दिया हमने, ठीक है। ये बेस डायरेक्टरी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू प्रोवाइड सम ऑप्शंस, है ना, ठीक है, हमको कुछ ऑप्शंस देना पड़ेगा, ठीक है, हमको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो विद इन हियर ओनली, ठीक है। तो ये जो फाइल लग रहा है कुछ कुछ जेसॉन की तरह ही लग रहा है देखने में, या मे बी इसका जो ऑब्जेक्ट वाला क्लासेस वाला फाइल होगा उस टाइप कुछ लग रहा है। तो चलिए देन OPTIONS ऑप्शंस, ठीक है। तब कैपिटल जरूरी है या नहीं है पता नहीं, ठीक है, कभी और चेक चेक किया जाएगा इसको। तो ऑप्शंस में यू कैन मेंशन योर ऑप्शंस हियर, कॉमा। सर्विस में एक फाइल का नाम दे दिया गया है, तो एनी नेम कैन बी गिवन आई थिंक, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी के हिसाब यस से सर। चलते हैं फिलहाल, माई सर्विस, यस सर। क्योंकि ये फाइल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सर्विस, मेरा वी लगता है कीबोर्ड का डिस्टर्ब कर रहा है अब, कभी होता है कभी नहीं होता है। VNB, उसके बाद में PSS पास से फाइल फाइल कोलोन। अब इसको हाइड किया हुआ है देखिए ना, डॉट माई, और शायद ये जो फाइल है देखना होगा वो गिट इग्नोर में भी शायद होगा ये, ठीक है। विल हैव टू चेक इट आउट, क्योंकि इसमें पासवर्ड है, तो पासवर्ड वाला ऑब्वियसली हम नहीं भेजना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें पासवर्ड को एकदम अलग से बोला जा रहा है एक फाइल में रखने के लिए, ठीक है। तो इसको खुला ही रहने देते हैं अभी। तो इंजन में हमको ये मेंशन करना है, ऑप्शन में दो चीज बताना है, एक तो सर्विस जहाँ पे आप ये सर्वर कहाँ है, ठीक है, एंड पोर्ट नंबर, यूजर नेम, ऑल दो थिंग्स विल मेंशन इन दिस फाइल, ठीक है। ऐसा हमने हर जगह किसी न किसी टाइप से किया है, किसी न किसी तरीका से किया है, इसका अपना तरीका है। उसके बाद में पासवर्ड के लिए एक अलग सा फाइल इन लोगों ने यूज कर लिया, माई पास बुला रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, नाउ दिस इज ऑलरेडी देयर आई थिंक, है ना।
मतलब दिस इज नॉट अ फाइल, ठीक है, बट ये एक फाइल है पीजी सर्विस डॉट कॉन्फ़िग करके, उसके अंदर में आपको ये अपडेट कर देना होगा। आई थिंक द फाइल इज ऑलरेडी देयर। तो लेट मी कम हियर, ठीक है। तो ये फाइल है कहाँ ना, बनाना पड़ेगा हम लोग को। लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई फाइल अभी तक दिख नहीं रहा है यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स वाले में, ठीक है। वी डोंट हैव अ फाइल लाइक दैट, ठीक है। कैश में है क्या कुछ? नहीं, कैश में नहीं दिख रहा है। ये तो खैर वो सब सेटिंग्स है पाइथन का। तो चलिए एक बना यस लेते हैं, या एक दूसरा रिसोर्स में भी देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन सेटिंग्स, और एक, अच्छा एक काम करते हैं, बैक में आते हैं और इसको थोड़ा देख लेते हैं, जनरल नोट्स में है ना, परसिस्टेंट कनेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा कोई फाइल के बारे में नहीं बताया है। कनेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। नथिंग नथिंग किविट्स, नथिंग एनकोडिंग, सम नोट्स फॉर पी एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग, तो आगे बता दिया, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग आइसोलेशन लेवल, एज्यूम रोल, न्यू इन Django 4.2, सर्वर साइड बाइंडिंग को कुछ वो किया है। indexes for variable character and text column, server side cursors, manually specifying value for auto increase। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। और माई एसक्यूएल का एक बार ऐसे देखते हैं हम लोग। तो वहां से कनेक्टर भी डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, है ना, माई एसक्यूएल का। यहाँ पे वो सब झमेला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करके आना पड़ेगा, एंड वहां पे कैरेक्टर सेट भी स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद माई एसक्यूएल। और उसमें माई एसक्यूएल यहाँ लिखना है, एंड ऑप्शंस में बस ये डाल देना है माई, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एड्रेस दे देना है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी है तो माई डॉट कॉन्फ़िग में ये करना है एक्चुअली, ठीक है। उसका है ना, मतलब सब जगह अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इट्स डिफरेंट अ बिट, है ना, ठीक है। तो चलिए आई थिंक इन दिस रूट ओनली एक हमको दो फाइल बनाना पड़ेगा। लेट्स डू लाइकवाइज, उसी तरह से करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको, है ना, अगर दिक्कत होता है तो। यस सर। या यहाँ पे यस क्या सर। बोला है डिजिटल ओशन में, सॉरी सॉरी मैंने, हाँ आ गया डिजिटल ओशन वाला। इसमें क्या बोल रहा है, इंस्टॉलिंग द कंपोनेंट्स, पाइथन पोस्टग्रे, कुछ कुछ बोला है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, बट अच्छा ये पोस्टग्रे इंस्टॉल करने के लिए शायद बोल रहा होगा, ठीक है। ये स्टार्ट करने एक डेटाबेस बनाया है हम तो नहीं, यूजर ने पासवर्ड ही बनाया है, तो ये करना पड़ेगा हम लोग को भी, बिकॉज वहाँ पे मतलब हर डेटाबेस में आपको कुछ ना कुछ यूजर का सेटिंग्स करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये तो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हम लोग को मालूम है, क्रिएटिंग, ओके। तो देखिए सेटिंग्स डॉट पी वाई करके बनाया है माई प्रोजेक्ट के अंदर में, मतलब वो डिफॉल्ट वाला के अंदर में, सॉरी ये तो वो है, ये फाइल है। और उसके बाद में ये SQLite का है, ठीक है। इसको चेंज करके, अच्छा यहाँ पे भी आप दे सकते हैं डायरेक्टली, देखिए, ठीक है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट ए सेपरेट फाइल, है ना, इट कैन बी गिवन हियर ऑल्सो, देखिए, ठीक है। इस तरह से तो सब चीज यहाँ दे सकते हैं। तो इट्स अप टू अस, अब वो फॉलो करें या फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए अभी इनिशियली इसको फॉलो करके देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्योंकि सिंपल लग रहा यस है सर। अभी, ठीक है। तो इसको फॉलो करके देख लेते यस हैं। सर। सारा सेटिंग्स यहीं पे दे दिया है, ठीक है। और फिर बाद में क्या करते हैं, वो हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी तो, लेकिन ये सेटिंग्स डॉट पी वाई शायद जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। सेव होगा ये, तो दैट इज वाई गिविंग हियर, ठीक है। थोड़ा सा वो मतलब सही ऑप्शंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर वो ये सब सेटिंग्स आपको नहीं देना है तो अपना डेटाबेस का, तो एक और काम करते हैं हम लोग, एक बार गिट इग्नोर में मैं चेक कर लेता हूँ उस फाइल का नाम है क्या, है ना। तो ये तो जेंगो का हो गया, ठीक है। फिर पाइथन, फिर डेटाबेस लेवल पे कुछ है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट टेस्टिंग, जुपिटर, पाइथन का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट्स, VS कोड का नहीं, वो फाइल के बारे में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो दोनों हिडन फाइल की तरह बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड हम चाहने से शायद उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आके, इफ यू डोंट वांट टू सेंड इट देयर, है ठीक है। तो लेकिन खैर सेटिंग्स को तो भेजना ही पड़ेगा हम लोग को, सेटिंग्स वाला फाइल को भेजना पड़ेगा, है ना, ठीक है। पासवर्ड इसलिए अलग से रखा हुआ है, तो पासवर्ड वाला को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे ढूंढता हूँ मैं यहाँ पे, कोई पास नाम से है क्या? नहीं, पास नाम से तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। तो लेट लेट अस डू इट लाइक दिस, ठीक है, लेटर ऑन हम चेंज कर लेंगे। तो ये सर्विस और ये नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। ऑप्शंस को हटा देते हैं।
जस्ट लाइक दिस वन। तो डिफॉल्ट इंजन, ये ऑप्शंस वाले पार्ट को भी हटा देते हैं एक बार। देन नेम, नहीं ये तो पुराना था, ठीक है, दिस वाज ओल्ड, दिस इज व्हाट, वो सिक्वलाइट का था, ये वाला है ना। तो नेम जो है हमारा, ठीक है, जो डेटाबेस का नाम है, ठीक है, तो डेटाबेस, अभी हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम था, हम लोग ई कॉमर्स कर रहे थे, ठीक है, तो ECOMMERC कॉमर्स अंडरस्कोर 2001, दिस विल बी द नेम ऑफ आवर डेटाबेस, ठीक है। और यूजर का नाम भी यही रखेंगे हम लोग, ठीक है, विल कीप द नेम ऑफ द यूजर लाइक दिस ओनली, क्योंकि आसान होता है वो ओपन करने में, है ना, ठीक है, अगर यूजर का नाम और डेटाबेस का नाम सेम होता है तो लेट्स कीप द यूजर नेम लाइक दैट ओनली फॉर नाउ। तो ECOMMERCA और अंडरस्कोर 2001। तो ये कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल पोस्टग्रे के लिए कॉमन लेके चलते हैं हम लोग, आप भी यही नाम से यूजर बना लीजिएगा, ठीक है। उसका यस सर। पासवर्ड में भी यही पासवर्ड रख देते हैं, E commerce_2001, एक्सपेरिमेंटल है, डाल देते हैं। ओके, होस्ट नेम इज इम्पोर्टेंट, कोलोन लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर शायद स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, बट चलिए लिख देते हैं एक बार, पोर्ट एंड ब्लैंक रखा गया है, नथिंग, है ना। ओके, तो बट शायद इसका जो डिफॉल्ट है 5432 है इसका, ठीक है, पोर्ट नंबर पोस्टग्रे का, ठीक है, लिखा है कि 5432 ऐसे करके रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं अभी। तो चलिए डेटाबेस का मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है, नाउ और हमारा जो ये है ये कॉन्फ़िगर्ड है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अ, ये डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, नाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, मैं फर्स्ट माइग्रेशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, या नहीं, चलिए अपना अपना माइग्रेशन हम लोग करेंगे अपना से, ठीक है, तो सही रहेगा, क्योंकि डेटाबेस हमारा सेपरेट है, आपका सेपरेट है, मेरा सेपरेट है ना, ठीक है। तो बस सेटिंग करके मैंने छोड़ दिया, अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, लेट मी अपलोड इट, लेट मी कम हियर, ठीक है। और तो कुछ नहीं करना है ना हम लोग सेटिंग्स में, आई थिंक इट्स दिस मच ओनली, इतना ही करना है, कोई खास नहीं करना है, होगा तो बाद में इशू क्रिएट करके कर लेंगे। तो ऐड द चेंजेस, ठीक है, कमिटेड, पब्लिश कर देते हैं ब्रांच को, ठीक है, एक पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, कुड नॉट रजिस्टर सर्विस, वाई। अच्छा, लेट मी क्लोज एंड स्टार्ट अगेन। चलिए तो यहाँ पे भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई पुल रिक्वेस्ट रेज हो गया था या नहीं हुआ था, ठीक है, लेट मी चेक इट। यस यस सर। नहीं, अभी तक रेज नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सब इश्यूज ओपन ही दिखा रहा है यहाँ पे, और पुल रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आया, चलिए ठीक है। तो नाउ लेट मी, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने ब्रांच पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन, नहीं, ठीक है, पब्लिश है, सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, नाउ लेट अस जनरेट अ पुल रिक्वेस्ट, चलिए, चेक आउट टू मेन, ठीक है,
और उसके बाद में उस ब्रांच को हम डिलीट ही कर देते हैं परमानेंटली। इशू 13 को डिलीट कर देते हैं। तो मेन पे तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, लेट अस गो टू आवर दिस ब्रांच, यस सर। इशू 5 वाले ब्रांच में जाते हैं। ठीक है, अभी तक इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, ठीक है, बाद में करूंगा। कमिट तो इसलिए कर देता बिकॉज यस आई हैड सर। टू स्विच ब्रांच है ना, दैट इज वाई। तो अब यहाँ यस जाते हैं सर। एंड लेट मी कम टू, पुल रिक्वेस्ट आ गया है ये, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, फाइल चेंज, रिव्यू चेंजेस, अप्रूव कर देते हैं। मर्ज कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, और इस ब्रांच को डिलीट कर देते हैं, जो रिमोट ब्रांच है उसको भी। चलिए, तो अब क्या हुआ, अब अगर एक बार आके चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट अस कम टू कोड। तो हमारा वो इशू गायब हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव ओनली 4 ओपन इशू है, ठीक है, वो चला गया। तो यहाँ पे आके अगर हम देखिए अपना सेटिंग्स को, देखिए डेटाबेस का चेंज हो चुका है ना, ठीक है। तो बट ये चीज यस सर। ऑटोमेटिकली तो हमको यहाँ नहीं मिलेगा। मान लीजिए अब जहाँ पे मैं काम कर, मैंने जब देखिए मैंने जब क्लोन किया था, ठीक है, तो वो दूसरे सिचुएशन में हमने, दूसरे समय में हमने क्लोन किया, तब मेन का स्थिति वो नहीं था जो आज है, ठीक है। तब मेन वाज डिफरेंट एंड दिस, ठीक है, जो अभी हम लोग ने जो ब्रांच यहाँ पे बनाया है, ये ब्रांच क्या था, ये डिफरेंट था, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो अभी ठीक है ना, वट एवर आई एम डूइंग, मे बी आई एम टेकिंग अ रिस्क राइट नाउ, ठीक है, रिस्क टाइप से हो रहा होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ भी हो सकता है यहाँ पे, बट जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक कहाँ से होगा, ठीक है। तो लेट्स डू सम यस सर। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है ना, क्योंकि देखिए अभी अगर जाके हम इसका सेटिंग्स देखते हैं, ठीक है, ये सेटिंग्स देखिएगा अभी। तो ये देखिए अभी अभी भी डेटाबेस में क्या आ रहा है, सिक्वलाइट आ रहा है, ठीक है। बिकॉज मैंने जो मॉडिफिकेशन किया था वो तो इस ब्रांच में नहीं किया था ना, वो तो एक नया ब्रांच में, वो जो इशू 13 वाला ब्रांच था उसमें करके, और मैंने मेन को दे दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि वो मेन में जो नया चेंजेस आए वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। दो चेंजेस आई शुड गेट हियर, रिमेम्बर, ठीक है, वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है हमारे पास में यहाँ पे, दैट इज रीबेस, है ना, ठीक है। कि आप मतलब अपना बेस को चेंज कर सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, रीबेस का ऑप्शन आ रहा है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो अब किससे आपको रिबेस करना है, ठीक है, किससे आपको रिबेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ का मेन से भी आप कर सकते हैं चाहने से, बट बिफोर दैट आपको उस मेन को सिंक्रोनाइज कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे अभी जो मेन है हमारा, यहाँ देखिए ना, अभी 2 चेंजेस पेंडिंग है। जैसे अभी इस मेन को जाके चेक कीजिएगा, इसका सेटिंग्स देखिएगा, ठीक है। क्लोज करके फिर देखते हैं इसका सेटिंग्स। तो इसका सेटिंग्स देखिएगा, तो इसका सेटिंग्स में देखिए, इसका सेटिंग्स में भी क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, सिक्वलाइट मिल रहा है, ठीक है। बट जब इसको सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा, है ना, ठीक है, फिर सिंक्रोनाइज इट, आप देखिएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये आ गया, हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल का आ गया ना, ठीक है। तो आप चाहने से इस मेन के थ्रू आप रिबेस कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यू कैन रिबेस इट विद दिस मेन, ठीक है, या ओरिजिन वाला मेन, किसी भी मेन से आप रिबेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी रिबेस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले उसमें जाते हैं, वो वाले ब्रांच में जाते हैं ना, लेट अस रिबेस दिस यस ब्रांच, सर। ठीक है। और एक बार देख भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई में, फाइनली देख लेते हैं कि देखिए अभी भी ये वाला ब्रांच में हमको दिखा रहा है सिक्वल लाइट, है ना, ठीक है, देखिए दिखा रहा है। लेट्स क्लोज इट, लेट्स कम हियर, ठीक है। यहाँ पे आके तो देखिए धीरे धीरे यहाँ का एक एक फीचर हम लोग को पता चलते जा रहा है ना, ठीक है, कि क्या करना होता है, नहीं करना होता है। देखिए, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब इतना साल से पुल एंड पुश कर रहे थे ना ज्यादातर, ठीक है, पुल एंड पुश एंड समटाइम्स यस सर। पुल, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, यही चीज हो रहा था, है ना, ठीक है। तो मतलब कुछ फाइल हम लोग यहाँ बनाते थे, उसको वहां डाल दे रहे थे, ठीक है, मतलब शेयरिंग का काम कर रहे थे, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। बट अब प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। कि अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कमिट वगैरह भी करते थे, बट वो शॉर्टकट्स था, उसका शॉर्टकट से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। बट नाउ वी आर वर्किंग हियर। अब मर्ज करने का हमने काम सीखा पहले, है ना, ठीक है। कि मतलब आप क्या करते हैं, जब भी एक फीचर असाइन किया जाता है, आप एक नया ब्रांच पे काम करते हैं, आफ्टर दैट व्हाट यू डू, उसको मर्ज कर देते हैं मेन के साथ में, ठीक है। तो ये चल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, मेन में कुछ नया चीजें अपडेट हो गया होगा, ठीक है। मेन ही नहीं हो सकता, समटाइम्स आपको दूसरे ब्रांच से काम करना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू मे हैव टू बेस योर
ये ब्रांच टू सम अदर ब्रांच ऑल्सो, ठीक है, एडवांस सेटिंग्स में वो भी हो सकता है, वो भी करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस हमको इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, रिबेस का। बाकी तो हम लोग को समझ में आ गया, ये सब तो कोई खास नहीं है, ठीक है, ये सब तो हम लोग इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे डिलीट ब्रांच हम यूज कर ही रहे, क्रिएट ब्रांच के लिए आजकल हम लोग इशू में जाते हैं, वहीं से ब्रांच क्रिएट कर ले, तो देयर इज नो नीड टू गो इनटू दीज थिंग्स, है ना। तो खैर अभी रिबेस में जाते हैं, तो रिबेस में जाने से पूछेगा कौन सा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये रिमोट वाला हो गया, ये लोकल हो गया हमारा, ठीक है। एनीथिंग यू कैन यूज, ठीक है, एनीथिंग यू कैन यूज ब्रांच रिबेस, ठीक है, और मैं मेन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए उस वाले अपडेट कर दिया, कोई खास झमेला नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ आते हैं एंड सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ना आ गया, ठीक है। तो ये हमको पोस्टग्रे का सेटिंग्स मिल गया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से बट, ठीक है, इसमें काफी कुछ मैंने पढ़ा है डीपली भी, मैंने कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो जो अभी कितना अप्लाई होगा हम लोग को नहीं पता। जैसे क्या होता है कि बहुत सारा कंपनीज क्या करता है ना कि ब्रांचिंग और कमिट्स का हिस्ट्री बहुत अच्छा से रखता है, ठीक है, कि कब कौन सा ब्रांच बना था, ठीक है, वो ब्रांच कहाँ से, मतलब कहाँ से वो ब्रांच स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे जाकर मर्ज हुआ, ठीक है, वो हिस्ट्री बहुत अच्छा से रखता है। तो वहां पे बोला जाता है कि ये रीबेस में वो हिस्ट्री डिलीट हो जाता है असल में, है ना, ठीक है। जैसे अब ये किस समय में, ये कब ब्रांच हुआ था ना, वो पुराना वाला वो गायब हो गया मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट हैज रियली हैपेंड और नॉट, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पूरा गिट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, गिट के अंदर अंदर जाके देखना पड़ेगा। बट मैंने जो लिमिटेशंस देखा हुआ था इसका, मतलब हर चीज का अपना लिमिटेशन है। जैसे मर्ज वाला में आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अपडेट आपको तभी मिलेगा ना जब तक आप इसको पब्लिश नहीं कीजिएगा, ठीक है, या जब तक इसको आप ये नहीं कीजिएगा, मतलब इस फीचर को खत्म नहीं कर लीजिए, तब तक आपको अपडेट नहीं मिलेगा इसमें, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो वो मर्ज हो यस जाता सर। है। तो उसका वो लिमिटेशन है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई रिबेस बनाया हुआ था ना, कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी और ब्रांच का कुछ फीचर चाहिए, है ना, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिबेस कर सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब आप वहां अपना बेस उसको बना लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि बेस कोड उसका मिल जाएगा आपको। ऑब्वियसली जो काम आपने किया है वो खत्म नहीं होगा, वो रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने जो प्रोडक्ट्स बनाया हुआ था तो है ना, खत्म हो गया, देखिए सब है, ठीक है। बट मेन में नो जाइएगा तो मेन में इतना नहीं है, देखिए, है ना। मेन में आप देखिएगा प्रोडक्ट्स में ये जो मॉडल्स वॉडल सब बना है, ये सब नहीं है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। फिर गो टू मेन, ठीक है, तो देखिए मेन में नहीं है, ठीक है, वो सब मॉडल जो हमने बनाया 2009 देर बिकॉज अभी तक कमिट नहीं हुआ है वो सब, है ना। जब कमिट होगा तो मेन के अंदर आएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ब्रांच का चीजें खत्म हो गया यहाँ से, है ना, ठीक है। तो बट मैंने एक मतलब ऐसे रखा भी था दिमाग में कि हो सकता है कि वो कंप्लीट रिप्लेस हो जाए, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। तो इसे तो रिबेस का ऑप्शन दिया है ना, ठीक है, इसलिए रिबेस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि वो जो मेन से जो भी नया चीजें था वो मुझे मिल गया, ठीक है, दैट आई गॉट, ठीक है। तो इसमें ये सभी ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, शायद हो सकता है कि एक चीज गड़बड़ हो गया हो शायद, है ना। नहीं ठीक है, वो भी सही है, वो भी है मेरा, ठीक है, मुझे लगा क्योंकि हो सकता, क्योंकि यही फाइल हमने वहां पे चेंज किया है ना। अब मेन वाला में देखिएगा तो ये नहीं होगा वहां पे, ठीक है, मेन वाला में देखते हैं एक बार उसका सेटिंग्स। तो दिस विल नॉट बी देयर, देखिए ना, नहीं है वो, ठीक है। तो मतलब इसका भी रिस्क नहीं है एक्चुअली, तो रीबेस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे, कि सिर्फ वहां का जो चेंजेस है वो ला के कर दिया गया यहाँ पे ना, ठीक है। वो चेंजेस यहाँ पे डाल दिया गया, जो भी नया हुआ था वहां पे वो ला के डाल दिया गया, ठीक है। बाकी तो और समझ में आएगा जब हम धीरे धीरे इसको और अच्छा से यूज करना चालू करेंगे, तो उसका जो रिस्क वगैरह वो सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, ठीक है। तो इनफैक्ट मतलब ये रीबेस तक मैं पहुंचा बहुत सारा सर्चेस के बाद में एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज आई वांटेड दिस, ठीक है। तो मैं कुछ टीम्स में काम कर रहा था जिस टीम में मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कई बार स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ में देखिए, एक्सपर्ट डेवलपर के साथ काम करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कई बार जो फीचर्स होता है पहले से एकदम वेल डिसाइडेड होता है, ठीक है। ये फीचर ये करेगा, ये फीचर सीक्वेंस भी डिसाइडेड होता है कि ये पहले होगा, ये पहले होगा, ये इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, ऐसे करके, ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड वेरी नाइसली, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एरर होने का चांसेस बहुत कम रहता है। बट व्हेन यू वर्क विद इनएक्सपीरियंस डेवलपर्स, जब स्टूडेंट के साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो दैट टाइम ये सब खुल के आता है। तो जैसे वो मेरा ट्रेनीज है, ठीक है, तो ट्रेनीज के साथ जब मैं काम करता हूँ ना, वहाँ बहुत सारा इश्यूज आने लगा गिट में, ठीक है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये चेंज कर देता, कभी वो चेंज कर देता, या मान लीजिए मेरा जो अपडेट है वो उसको कैसे मिलेगा, मैंने कुछ अपडेट कर दिया, ठीक है, वो अपडेट उसको चाहिए, ठीक है, हाउ ही विल गेट दैट अपडेट, ठीक है, बिकॉज वो अभी तक अपना वाला ब्रांच सबमिट ही नहीं किया है, ठीक है। और जितना काम दिया जाता है उससे ज्यादा वो लोग ब्रांच में काम करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए इस ब्रांच में, ठीक है, जो अभी हमने क्लोज किया उसमें बस इतना ही था कि आपको सेटिंग्स में जाना है और जेंगो का सेटिंग्स डाल देना है, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू डू मच, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है।
तो बट अब ये लोग क्या करेगा, यस ये सर। लोग अब उसी में आगे का काम भी चालू कर देगा, मतलब उतना काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट दे वोंट वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या मुझे मैसेज भी नहीं करेगा सर वो काम खत्म हो गया आगे क्या करे। और वो लोग क्या करेगा, यस सर। मतलब दिल सिंपली अपना मन से कुछ भी पकड़ के आगे काम करना वहां पे चालू कर देगा, है ना, ठीक है, तो यू वोंट नो, ठीक है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एक तरह से ना, ठीक है। तब उस चक्कर में क्या हो जाता, बहुत सारा गड़बड़ हो जाता था, ठीक है, बहुत सारा इधर उधर हो जा रहा था। तो फिर ये सब देखना था मुझे, क्योंकि हो सकता है कई बार वो काम मैंने भी कर दिया है। जैसे मान लीजिए यहीं पे प्रोडक्ट का चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट यू डिड नॉट नो, है ना, आपको नहीं पता था, या आप वेट नहीं करना चाह रहे एक तरह से, ठीक है, कि वो आज का आज आपको प्रोडक्ट चाहिए बट मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मान लीजिए, है ना, ठीक है, या कोई छोटा सा ही इशू है जो मैंने कंप्लीट कर दिया बट उसको मेन में डाल दिया मैंने, ठीक है, तो मेन में डाल दिया तो आपको थोड़ा ना मिलेगा वो, ठीक है, अनटिल अनलेस यू रिबेस योरसेल्फ, है ना, ठीक है, जब तक आप रिबेस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सब को देखते हुए तब जाके ये चीज मिला, रिबेस मिला है, ठीक है, एंड वी कैन सी दैट इट्स वर्किंग वेरी नाइस, ठीक है ना। हालांकि अभी तक रिबेस को मैंने बहुत सारे वो लोगों के साथ ट्राई करके देखा हुआ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो अब मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ उनके प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक है। तो ये मुझे सही समय लगा कि यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मल्टीपल इश्यूज अगर हम ओपन करेंगे एंड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अपना ब्रांच को रिबेस करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, विल ट्राई टू डू दैट, है ना। तो जैसे मान लीजिए जब मैं प्रोडक्ट्स को मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट को मर्ज कर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट का मॉड्यूल चाहिए आपको भी, है ना, ठीक है, वहां पे, है ना, तो देन यू कैन ऑल्सो रिबेस योरसेल्फ, अगर आपने अपना कोड को मर्ज नहीं किया है तो, ठीक है, अगर अपना अपने अपना कोड को मर्ज कर दिया तब तो हम जब नया उस पर काम करेंगे तब तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज, यस ठीक है। सर। तो अब यस सर। नेक्स्ट क्लास में इसका करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब हमारा स्टेज रेडी है। हाँ, अभी से मतलब कुछ कुछ दिक्कत आने वाला है, क्या दिक्कत आएगा कि ये वाला, कि हमारा जो ये है टेबल्स वगैरह है, तो मतलब पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा या ये अपना से बना देगा, माइग्रेशंस वगैरह ठीक से होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा इशू रहेगा, ठीक है। तो खैर वो सब चीज देखने के बाद में फिर CRUD पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो इन द बाय मीन सर। टाइम इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला जो है ना, यस सर। इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर। बाय सर। बाय गुड बाय। नाइट सर। गुड नाइट।